मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो एक बहुत ही छोटे से गांव से हुई है और फाइनली जब मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली जैसे बड़े शहर में आया तो यहाँ जब मैंने देखा कि फर्स्ट डे अपने अगल बगल सभी लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे, उनको देखने के बाद मुझे इतना एम्बैरेसमेंट सा हुआ कि यार मैं क्यों नहीं उनके जितना अच्छा इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो वहाँ से जो कॉलेज से है मेरी इंग्लिश बोलने की जर्नी स्टार्ट हुई और कहीं ना कहीं ये जो मूवीज़ हैं, मूवीज़ ने मेरे इंग्लिश को इम्प्रूव करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया है। मैं बता नहीं सकता कितना ज़्यादा मूवीज़ ने मेरे हेल्प किया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे वो 3 टिप जिसके मदद से आप मूवीज़ देखकर अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं, और साथ ही साथ हम जानेंगे वो टॉप 5 रिकमेंडेड मूवीज़ जिसे देखने के बाद आपकी इंग्लिश गारंटेड है इम्प्रूव होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टिप यही है, स्टार्ट मूवीज विद इंडियन एसेंट। देखिए, अगर मैं अपनी बात करूं तो जब मैंने मूवीज देखना स्टार्ट किया था इंग्लिश खासकर, तो मैं डब्ड वर्जन देखता था। डब्ड वर्जन देखने का मेरा बड़ा सिंपल सा मोटिव रहता था। मैं सोचता था यार कौन इतना दिमाग लगाए मूवीज देखने में, वैसे भी इंग्लिश में समझ तो आता नहीं है, लाओ हिंदी में देखते हैं और मजा उठाते हैं। इस तरीके से मैं देखता था। अगर मैंने बताऊं तो मैंने पूरी हैरी पॉटर हिंदी में देखी है, ऐसी बहुत सारी मूवीज मैंने सिर्फ और सिर्फ हिंदी में ही देखी है। लेकिन जब मुझे लगा यार कि अब मुझे इंग्लिश सीखनी चाहिए तो मैंने सोचा चलो अभी इंग्लिश में देखते हैं विथ सबटाइटल्स। तो सबसे पहले मैंने देखा अपने अगल बगल कॉलेज में सब लोग गेम ऑफ थ्रोन्स देख रहे थे, हर तरफ सब तरफ गेम ऑफ थ्रोन्स की बात हो रही थी। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं भी गेम ऑफ थ्रोन्स से स्टार्ट करूं। तो मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स को इंग्लिश में देखना स्टार्ट किया। पहला एपिसोड ही मैं देख रहा था और मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया, मतलब बिल्कुल कुछ भी नहीं समझ में आया। और वो देखने के बाद मैं इतना डीमोटिवेट हुआ, मुझे लगा यार कि मैं कभी इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा क्योंकि मुझे इंग्लिश मूवीज तक नहीं समझ में आ रही हैं। लेकिन बाद में मैंने ये चीज रियलाइज किया कि मैंने गलत मूवी देखना शुरू किया। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि मुझे इंडियन एसेंट की पहले मूवीज देखना स्टार्ट करना चाहिए। तो यही है पहला रिकमेंडेशन, अगर आप मूवीज देखना स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहले इंडियन एसेंट की मूवीज पकड़िए, जैसे कि स्लम डॉग मिलियनेयर। ये एक ऐसी कहानी है जहां पर आप देखेंगे कि कैसे एक गरीब बच्चा मिलियनेयर कैसे बनता है। दूसरी कहानी है लाइफ ऑफ पाई, कि कैसे पेट के भूख के लिए इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता है। ऐसी बहुत सारी मूवीज हैं। इन सब मूवीज की खास बात यह है कि इन सभी में इंडियन एक्टर्स हैं। अगर इन सभी में इंडियन एक्टर्स होंगे तो बड़ी आसान सी बात है कि सारी मूवीज आपको एक बार में समझ में आ जाएगी। दूसरा जो है वो है एस्पिरेशनल मूवीज। ये ऐसी मूवीज होती हैं जो आपको एस्पायर करती हैं कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए। जैसे कि मैं अगर अपनी स्टार्टिंग की बात बताऊं तो मैं हमेशा से ना एक डिटेक्टिव बनना चाहता था। थोड़ा सा फनी है बट खैर उस समय मैं यही बनना चाहता था। तो मुझे शेरलॉक होम्स बड़ा पसंद था। अब शेरलॉक होम्स की खास बात क्या है कि इसका जो अगर आप इंग्लिश वर्जन देखेंगे तो बहुत टफ उसमें इंग्लिश यूज़ की गई है, वो एक बार में नहीं समझ में आती है। मुझे भी नहीं समझ में आती थी तो मैं उसे हिंदी में देखता था, फिर उसे इंग्लिश में देखता था। तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट करता था उस मूवी को देखने में। क्यों? क्योंकि वो मूवी जो मुझे एस्पायर करती थी कुछ बनने के लिए, मैं वैसा ही कुछ बनना चाहता था। तो ऐसे ही आप भी ऐसी मूवीज़ पकड़िए जो आपको एस्पायर करती हो। कुछ मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊं एस्पायर करने वाली मूवीज़ का, तो आप शॉशैंक रिडेम्पशन देख सकते हैं। ये एक बड़ी अच्छी मूवी है। यहाँ से ये पता लगता है कि अगर लाइफ में अगर आपके पास जिद है कुछ पाने की, तो थोड़ा थोड़ा अगर आप करते रहेंगे तो एक समय में आके वो बहुत बड़ा दिखेगा। और एक और खास बात बताता हूं इस मूवी के बारे में, ये मेरी अब तक की बेस्ट मूवी है। तो मतलब बहुत साफ है, आप जैसा बनना चाहते हैं आपको वैसी ही मूवीज देखनी है। जो तीसरा टिप है वो है फैन टाइप ऑफ मूवीज। देखिए क्या है ना, आज के ज़माने में हम सभी किसी न किसी के फैन तो होते ही हैं। जैसे मैं अगर अपना एग्जाम्पल दूं तो मैं क्रिस्टोफर नोलान का बहुत बड़ा फ़ैन हूं। मैं एक बार मूवी देखता हूं मुझे नहीं समझ में आती है, झूठ नहीं बोलूँगा। मैं दूसरी बार भी देखता हूं तो भी मुझे नहीं समझ में आती है, लेकिन मैं उसे बार बार देखने की कोशिश करता हूं क्योंकि जब कभी मैं उसे मूवी को देखता हूं तो मुझे उसमें कुछ नया पता लगता है। तो ऐसे ही आप किसी टाइप ऑफ मूवीज़ के फ़ैन हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप फ़ैन रहेंगे तो उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। अब बात करते हैं वो 5 टाइप ऑफ मूवीज जो आपको जरूर देखना चाहिए। देखिए, हम इंडियंस जो है ना, हमें वैरायटी बहुत पसंद है, हमें अलग अलग टेस्ट चाहिए, सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट चाहिए। इवन अगर आप हमारा खाना भी देखेंगे तो हम एक चीज़ नहीं खाते, हम तरह तरह के खाना भी खाना पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टाइप है इंडियन एसेंट मूवीज। देखिए, बिल्कुल पहले टिप से रिलेट करता है। तो इसका मतलब यही है कि सबसे पहले आप इंडियन एसेंट की कुछ मूवीज देख सकते हैं जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग होती है, आपको एक बार में समझ में भी आ जाएगा। खास बात यह है कि इसमें बहुत ही इजी सेंटेंसेस होते हैं, वोकैबुलरी आपको अच्छी अच्छी मिलेगी और काफी आप इंजॉय भी करेंगे मूवी देखने में। तो कुछ इसमें मूवीज हैं बेंड इट लाइक बेकहम, ब्राइड एंड प्रेजुडिस, स्लम डॉग मिलियनेयर और लाइफ ऑफ पाई तो मैंने आपको बता ही दिया है पहले। जो सेकेंड टाइप की मूवीज होती हैं वो होती हैं लाइफ लेसन मूवीज। ये मूवीज बिल्कुल एस्पिरेशन टाइप वाली होती हैं, यानी कि आपको भले ही टफ लगे लेकिन उसे देखना जरूर चाहिए। उसे जब आप देखेंगे एक बार हिंदी में एक बार इंग्लिश में, तो आपका इसमें डबल फायदा। पहला फायदा तो ये है कि आपको लाइफ में एक सीख मिलेगी, कुछ करने की, कुछ पाने की, कुछ बड़ा बनाने की। साथ ही साथ इस मूवीज से आपका दूसरा फायदा इंग्लिश वाला वो तो होगा ही होगा। इसमें कुछ मेरी फेवरेट मूवीज हैं, द परसूट ऑफ हैप्पीनेस, द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, फॉरेस्ट गंप। ये कुछ ऐसी मूवीज हैं, सारी मूवीज एक से एक हैं, एक से एक लेसन भरा पड़ा है इसमें। और जब आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा वाह क्या चीज देखा है। जो थर्ड टाइप ऑफ मूवीज होती हैं वो होती हैं एनिमेटेड मूवीज। जो एनिमेटेड मूवीज होती हैं इसमें कुछ मूवीज आती हैं कुंग फू पांडा, अवतार, द लायन किंग, टॉय स्टोरी। ये सारी कुछ मूवीज हैं जो आप देख सकते हैं। ये मूवीज जो हैं वो बच्चों को दिमाग में रखकर बनाई गई हैं, इसलिए जो है इसमें आसान वर्ड्स और सेंटेंसेस यूज होता है। ये मूवी जो है आपको डेली कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। जो फोर्थ टाइप की मूवीज होती हैं वो होती है सुपर हीरो मूवीज। तो अगर आप सुपर हीरो के फैन हैं तो आपको ऐसी मूवीज देखने में बड़ा मजा आएगा। देखिए, सुपर हीरो मूवीज के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा मार्वल की मूवीज सारी, डीसी की सारी मूवीज, स्टार वॉर्स की सारी मूवीज। ये सारी मूवीज जो हैं बड़ी इंटरेस्टिंग हैं और बहुत ही मजेदार हैं। और साथ ही साथ अगर आप फैन हैं तो आपको तो डबल मजा आने वाला है इसमें। अब आते हैं आखिरी रिकमेंडेशन पे, जो है फिफ्थ टाइप, जो है रोमांटिक मूवी। तो देखिए, हम कहाँ रहते हैं, हम रहते हैं भारत में। हमारे भारत में शायद ही कोई ऐसा है जिसे रोमांटिक मूवीज नहीं पसंद है। हम सभी को रोमांस बहुत पसंद है। पूरा बॉलीवुड में मेजर मूवीज अगर आप देखेंगे तो वो रोमांस पे ही बेस्ड है। इस रोमांटिक मूवीज में मैं आपको कुछ मूवीज रिकमेंड करूंगा। PS I Love You, The Fault in Our Stars, The Notebook, कैसाब्लांका। ये कुछ मूवीज हैं, आप देख सकते हैं और इसका लुत्फ उठा सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक का बटन दबाना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और साथ ही साथ आपको बताना चाहूंगा, इस आई बटन पे आपको और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग इंग्लिश कम्युनिकेशन और करियर से रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे, तो जाइए उसे देखिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।